दो अविवाहित वयस्क व्यक्ति जब एक छत के नीचे लंबे समय तक रहते हैं साथ साथ और समाज में अपने आप को पति पत्नी की तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो इस स्थिति को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप क्या है ये बताने के पहले मैं एक केस का उल्लेख यहाँ करती हूँ कि दो व्यक्ति थे, एक शादाब खान और एक स्नेहा। अब दोनों साथ साथ रहते थे और स्नेहा के परिवार वालों ने शादाब खान के ऊपर अपहरण का आरोप लगा दिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तब शादाब खान पुलिस से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जाते हैं और वहां कहते हैं कि हम दोनों बालिग हैं और हमें संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है जो हमें प्राप्त होना चाहिए और हमारी सुरक्षा, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसे में इस तथ्य को कोर्ट ने नकार दिया और इनकी दलील थी उसको रद्द कर दी। अब आप जानते हैं कि इनके बालिग होने और इनके स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को कोर्ट ने क्यों अस्वीकार कर दिया। तो इसके पीछे ये तथ्य था कि अगर दोनों अविवाहित होते तो फिर न्यायालय उनकी इस मांग को सुनता, इस पर गौर करता। लेकिन यहाँ शादाब खान पहले से विवाहित थे और पहले वाली उनकी पत्नी जो थी वो जीवित थी और तलाक नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इन्हें लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारतीय संविधान में ही नहीं बल्कि मुस्लिम कानून में भी ये लागू नहीं होता। यद्यपि ये दोनों बालिग थे और अपना साथी चुनने का अधिकार भी हमारा संविधान प्रदान करता है, लेकिन बिना तलाक के विवाहित होने की दशा में अगर एक भी व्यक्ति उन दोनों में से विवाहित है तो फिर कानून इसकी अनुमति नहीं देता। तो सबसे पहले समझेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। तो ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि जैसे बिन फेरे हम तेरे, यानी कि दो अविवाहित वयस्क व्यक्ति जब एक छत के नीचे लंबे समय तक रहते हैं साथ साथ और समाज में अपने आप को पति पत्नी की तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो इस स्थिति को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में जो साथ रहने की अवधि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सप्ताह, महीने, बरस ऐसा कुछ नहीं है। एक लंबी अवधि तक, माने बरसों बरस अगर साथ रह रहे हैं तभी इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाएगा। कुछ दिन साथ साथ रहकर यदि कोई किसी का दोहन करने के उद्देश्य से रहता है तो उसको लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत कतई नहीं रखा जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या हमारे भारत के कानून में लिव इन रिलेशनशिप को वैध बताया गया है या उसकी वैधता को स्वीकार करता है भारत का कानून। तो आपको यहाँ बता दूं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से कानून नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में, जिसमें व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो कानून इन अधिकारों के चलते किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चुनाव पर किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करता है। यदि दोनों व्यक्ति बालिग हैं और अपने जीवन का ये व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं साथ रहने का, तो कानून इसको रोक नहीं सकता। अलग से ऐसा कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की स्वतंत्रता देता हो या किसी तरीके का कोई सपोर्ट देता हो। लिव इन रिलेशनशिप में स्पेसिफिक कोई कानून न होने की वजह से जो साथ में रहने वाले स्पाउस होते हैं उनको आपस में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो इन रिलेशनशिप्स को सिक्योर करने की, इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। सबसे पहले 1978 में बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक समेकन का मामला हुआ, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को विधिक बताया। इसी तरीके से 2006 में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों का साथ रहना अविधिक नहीं है। 2010 में वेलुस्वामी बनाम डी पचमैल
मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुछ मानदंडों का निर्धारण किया कि दंपति स्वयं को समाज में एक पति पत्नी के रूप में दिखाएंगे, मतलब ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे पति पत्नी करते हैं। और दूसरा, दोनों अविवाहित होंगे। तीसरा, वे दोनों स्वेच्छा से साथ रह रहे होंगे। और अगला, अवधि महत्वपूर्ण है, यानी कि क्षणिक किसी आवेश में आकर इस तरीके की रिलेशनशिप नहीं जोड़ लेनी है, ना ही कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए, बल्कि वर्षों बरस एक लंबी अवधि के लिए अगर दोनों साथ रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाएगा। और इस तरीके से एक दूसरे का दोहन करने के उद्देश्य से अगर वो कुछ दिनों के लिए साथ रह रहे हैं तो वो रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आएगी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया। इसी तरीके से 2022 में लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चों को वैधानिक संतान माना, यानी कि जिस प्रकार से विवाह के उपरांत जो संतानें जन्म लेती हैं वैध होती हैं, उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न जो बच्चे हैं उनको भी परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकार दिया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों, कपल्स को न केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उनके बच्चों को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार भी दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा सामाजिक पहलू क्या कहता है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप के को देखते हुए हमारे देश के लोग क्या कहते हैं, हमारा जो समाज है वो क्या कहता है, और हमारे समाज की जो परंपरात्मक जो एक विचारधारा है वो किस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप को देखती है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि ये यूरोपीय जो कल्चर है उससे आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और भारत एक परंपरात्मक देश है जिसमें कि हमेशा से परिवार, विवाह, ये सब बहुत ही मजबूत सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लंघन इस लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत होता है। और इस समय हमारे देश की 70% जनसंख्या गांवों में और मध्यम श्रेणी के छोटे शहरों में निवास करती है, जहां पर विवाह और परिवार को अभी भी पारंपरिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उस समाज में लिव इन रिलेशनशिप को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ मात्र बड़े बड़े शहरों और उनकी जो विदेशी कल्चर में जो डूबे जा रहे हैं, ऐसी जनसंख्या को, युवाओं को छोड़ के बाकी सब आज भी से तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लिव इन में रहने वाले कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी अपने आप को आगे समझते हो कि पढ़ लिख के और बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन उनकी भी हमारे समाज को देखते हुए हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो अपने परिवार में ये बता सकें, या परिवार में रिश्तेदारों, मान लीजिए परिवार में माता पिता को मालूम है लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के सामने खुलकर इसके बारे में ना बात कर पाते हैं और ना ही इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं कि मैं रिलेशनशिप में एक लड़की के साथ रह रहा हूं या मैं एक लड़के के साथ रह रही हूं। तो ये चीजें अभी भी हमारे समाज को स्वीकार नहीं है। शायद इसी कारण भारत के संविधान में इस तरीके का कोई कानून अभी तक नहीं लाया गया है जो कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करता हो या वैध घोषित करता हो। हालांकि इसे कानूनी रूप से अवैध नहीं कहा गया है, क्योंकि हर एक को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान में, और बालिग होने के बाद अपने जीवन साथी के चुनाव की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसी के तहत हमारा कानून साइलेंट है और समाज इसको स्वीकार नहीं करता, ना ही अलग से कोई स्पेसिफिक इसको कानूनी जामा पहनाया गया है। हाल ही में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में कहा है कि हर मौसम में जानवरों की तरह पार्टनर बदलने का चलन हो गया है। यह संबंध एक सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकता। शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और स्थायित्व है वो कभी भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। लिव इन रिलेशनशिप को सबसे पहले उत्तराखंड में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर एक नया वो स्टेप लिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। और उस रजिस्ट्रेशन को कराने की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं जो इस प्रकार से हैं।
पहला, एक बालिग पुरुष और महिला बालिग होनी चाहिए, मतलब दोनों स्पाउस जो हैं वो बालिग होने चाहिए। दूसरा, वे पहले से विवाहित न हो, दोनों अविवाहित हों, आपसी सहमति से रहते हों एक साथ, बिना किसी की जबरदस्ती के या फिर बिना किसी प्रेशर के, अपनी स्वतंत्र इच्छा से अगर दोनों साथ रहना चाहते हो तो ही रिलेशनशिप में रहेंगे। अगली शर्त थी कि इनका एक वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण की रसीद दी जाएगी और इसकी सूचना माता पिता और अभिभावक को दी जाएगी, और इसी जो रजिस्ट्रार द्वारा दी गई रसीद को दिखाकर ही लड़के और लड़की को, स्त्री या पुरुष को एक साथ हॉस्टल और पीजी में या फिर किराए के मकान में रहने की अनुमति मिलेगी। और बिना इस रसीद के अनुमति नहीं मिलेगी इस तरीके से बिना विवाह के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो इसलिए ये रजिस्ट्रेशन करवाना उत्तराखंड में अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी तरीके से अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता जा रहा है। तो हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप की क्या स्थिति है, इसकी सामाजिक और कानूनी जो स्वीकार्यता है वो क्या है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।